दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड, लंबी भाग विधि। इस विधि की सहायता से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। कोई भी संख्या हो, इनका हम आसानी से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं किस तरह से निकालते हैं। तो देखो, ये हमारे पास कोई संख्या है 1024। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हमको दो जोड़े बनाने हैं दाएं से बाएं। देखो, एक जोड़ा तो ये बन गया, दो अंकों का एक जोड़ा बनेगा, एक जोड़ा ये बन गया और उसके बाद दूसरा जोड़ा ये बन गया। एक बात याद रखना, जोड़ा हमेशा दाएं से बाएं बनेगा। देखो, ये पहला जोड़ा है 10। तो देखो, 10 में भाग देने के लिए हमें ऐसी संख्या चाहिए जिसका स्क्वायर या तो 10 हो या फिर 10 से छोटा हो, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो देखो, यहाँ पे मैं एक बार स्क्वायर लिख देता हूँ 1 से 10 तक के। 1 का 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है और 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये मैंने स्क्वायर लिख दिए हैं। तो देखो, ऐसे संख्या जिसका स्क्वायर 10 से छोटा हो, तो देखो 3 है, इसका स्क्वायर है 10 से छोटा 9 और 4 का स्क्वायर 10 से बड़ा है 16, तो इसलिए हम 3 को लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 को 3 से गुणा करेंगे, जब भी तो स्क्वायर बनेगा ना। तो 3 गुणा 3 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9। 3 तिया 9, 10 में से 9 गया तो बचेगा 1 और उसके बाद हमें ये संख्या उतारनी है। यहाँ से ये दो नहीं उतरेगा, पूरा का पूरा एक जोड़ा है तो इसलिए दोनों संख्या उतरेगी। ये हो गया 124। तो अब हमें क्या करना है, 3 को ये जो 3 है इसको इसमें जोड़ देंगे हम। 3 और 3 हो जाएंगे 6। अब हमें 6 को उस संख्या से गुणा करना है कि 124 आ जाए। जैसे 6 को हम 2 से गुणा करेंगे तो अब हमें यहाँ पे भी 2 लिखना है। ये इसका एक नियम है कि अगर जिस भी संख्या को गुणा करेंगे तो उसी संख्या को यों की यों यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो, इसको हमने गुणा किया, 2 दूनी 4 और 2 छेकी 12, तो ऐसे आ गए। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 2 और हमने 2 से गुणा किया है। जो संख्या से हम गुणा करेंगे उसे यहाँ पे भी लिखेंगे। तो ये हो गया 124, तो ये आ जाएगा 124। तो ये शेषफल बचा है 0। तो ये जो 1024 है इसका हमने वर्गमूल निकाला है 32। अब हम 32 का जब एक बार इसको हटा देता हूं मैं। अब अगर हम 32 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1024। तो इस तरह से हम वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो देखो, अब दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 12996। ये हमें संख्या दी है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले एक जोड़ा बनाएंगे। देखो, हमेशा जोड़ा दाएं से बाएं बनेगा। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। ये एक है तो इसका तो इसके साथ कोई संख्या नहीं है, तो इसलिए ये जोड़ा नहीं बनेगा। तो अब हम सबसे पहले एक को देखते हैं। ऐसी संख्या जिसका स्क्वायर 1 हो या फिर 1 से छोटा हो वो होती है 1। एक को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1, 1 में से 1 गया तो 0। उसके बाद हम इसको उतारेंगे, पूरा का पूरा जोड़ा उतरेगा, ना कि एक संख्या उतरेगी, क्योंकि हमने यहाँ पे पेयर बनाए हैं तो पूरा जोड़ा उतरता है। तब 1 में 1 को जोड़ेंगे, यहाँ पे प्लस कर दिया इस 1 को, ये आ जाएगा 2। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसको गुणा करने पर या तो 29 आए या 29 से कम आए। मैंने आपको बताया जिस भी संख्या को यहाँ से गुणा करेंगे, चाहे से 2 को गुणा करें, तो हम 2 को यहाँ पे भी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 1 का 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 44 तो 29 से ज़्यादा है, तो इसलिए हम 2 को 1 से ही गुणा करेंगे और 1 को यहाँ पे भी लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 21 एकम 21। तो अब हमने 1 से गुणा किया है तो 1 तो यहाँ आएगा और यहाँ पे भी 1 लिखेंगे और ये आ गया 21। इसको हटा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे इसको माइनस करेंगे, 29 में से 21 गया तो बचेगा 8 और फिर अब इसको भी यहाँ पे उतारेंगे। ये पूरा का पूरा संख्या उतरेगी और इसको, ये 21 है, इसमें एक को, ये वाला 1 है, इसको हम प्लस करेंगे और 21 और 1 22 हो जाएगा। अब हमें 22 को उस संख्या से गुणा करना है कि 896 आ जाए। तो 22 को हम 2 से गुणा करके देखते हैं। 2 से गुणा किया है तो यहाँ पे भी 2 लगेगा। आपको बताया मैंने, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये हो गया 2 दूनी 4। तो 444 तो बहुत कम है, तो इसलिए हम एक बार इसको 4 से गुणा करके देखते हैं और यहाँ पे भी 4 लगाएंगे। 4 चौक 16 का 6, हासिल आई 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 दूनी 8।
ये हो गया 896, ये आ गया 896। यहाँ पे 4 से गुणा किया है तो यहाँ पे भी 4 लगेगा और फिर ये शेषफल 0 बचेगा। 12,996 का जो वर्गमूल आया है वो आया है 114। अब जब इसका हम स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास एक 12,096 आ जाएगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा। और ये समझ नहीं आया तो अगले सवाल में देखते हैं। देखो अगली संख्या में दी है 9,23,521। ये हमें संख्या दी है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो देखो सबसे पहले हम वही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। सबसे पहले जोड़े बनाएंगे। एक जोड़ा बन गया, बाएं से दाएं बनेगा जोड़ा। तो एक जोड़ा तो ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो देखो सबसे पहले 92 को देखते हैं। हमें ऐसी संख्या देखनी है जिसका स्क्वायर या तो 92 हो या फिर 92 से छोटा हो। तो देखो 9 का स्क्वायर होता है 81, ये 92 से छोटा और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हम 81 को लेंगे, 9 को लेंगे। 9 को 9 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 81। अब इसको माइनस करते हैं। 92 में से 81 गए तो बचेंगे 11, 2 में से 1 गए तो 1 और 9 में से 8 गए तो 1। अब इस 9 में इस 9 को प्लस करेंगे, 9 और 9 हो जाएंगे 18। अब देखो 11 तो 18 से छोटा है, इसलिए हम ये वाले जोड़े को उतारेंगे। ये आ गया 1135। अब हमें 18 को उस संख्या से गुणा करना है कि 1135 आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। तो देखो देखते हैं, 18 को हम 3 से गुणा करते हैं। एक बार अंदाज़ा लगा के देखना है। यहाँ पे 3 से गुणा किया है तो यहाँ भी 3 आएगा, मैंने आपको बताया है, बार बार बताने की जरूरत है नहीं। देखो अंदाजा ही लगाना है हमको, फिक्स तो पता होता नहीं। 3 तिया 9, 3 8 24 का 4, हासिल आई 2, 3 एकम 3 और 2 5, यह गया 549। ये तो बहुत कम है। 5 से गुणा करके देखते हैं। 50 25 का 5, हासिल आई 2, 5 8 40 और 2 42 का 2, हासिल आई 4, 5 एकम 5, 5 और 4 9, ये भी कम है। तो अब इसको 6 से गुणा करके देखते हैं। 6 6 36 का 6, हासिल आई 3, 6 8 48, 48 और 3 51 का 1, हासिल आई 5, 6 कम 6, 6 और 5 11। तो ये आया 1116। एक बार 7 से गुणा करके देखते हैं। 7 7 49 का 9, हासिल आई 4, 7 8 56, 56 और 4 60, 0 हासिल आई 6, 7 एकम 7, 7 और 6 13। तो ये तो ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसलिए हमें 6 से ही गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 1309 तो 1135 से ज़्यादा है, 1116 कम है। तो इसलिए हम 6 लेंगे, 6 को यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे भी 6 लिखेंगे। तो ये आएगा 1116। इसको मैं मिटा देता हूँ एक बार। अब हमें इसको माइनस करना है। तो देखो 15 में से 6 गए तो 9, 2 में से 1 गए तो 1, यहाँ पे 0। और अब हमें 186 है, इसमें 6 को प्लस करना है। जो भी संख्या यहाँ है उसमें इसको प्लस करना है। तो 186 और 6 ये हो जाएंगे 192। अब 19 छोटा है तो इसलिए हम इस वाले ग्रुप को यहाँ पे उतारेंगे, जोड़े को। तो ये आ गया 21। अब हमें 192 को उस संख्या से गुणा करना है कि 1921 आ जाए। तो देखो इसको हम 1 से गुणा करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 1 2 और 9 और 1। तो ये हमारा सवाल हो गया कंप्लीट। शेषफल 0 बचा है। तो अब 9,23,521 है, इसका वर्गमूल आया 961। इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। इसके बाद हम एक लास्ट सवाल को देखते हैं। ये है 6889 और हमें इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। तो देखो वही स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। दाएं से बाएं हमें जोड़े बनाने हैं। एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। अब हमें ऐसी संख्या देखनी है जिस संख्या का स्क्वायर 68 से छोटा हो। तो देखो 8 का स्क्वायर 64, 9 का 81, 81 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 8 को लेते हैं। और 8 और 8 64, 8 2 64, 68 में से 64 गए तो बचेंगे 4। और उसके बाद इस वाले जोड़े को उतारेंगे और 8 को हम 8 में प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 16। तो अब हमें 16 को उस संख्या से गुणा करना है कि 489 आ जाए। तो देखो सबसे पहले हम 16 को 2 से गुणा करेंगे और जिस संख्या से गुणा करेंगे उस संख्या को यहाँ पे भी लिखना है। 2 2 4, 2 6 12 का 2 का हासिल है 1, 2 एकम 2 और 1 3, 324। ये कम है तो 16 को हम 3 से गुणा करके देखते हैं। 3 तिया 9, 3 6 18 का 8 का हासिल है 1, 3 एकम 3 और 1 4, ये आ गया 489। तो ये आ जाएगा 489। इसको 3 से गुणा करेंगे तो ये 489 आ जाएगा। शेषफल 0 बचेगा। तो देखो 6889 का जो हमारा वर्गमूल निकाला है हमने वो आया है 83। अब हम 83 का स्क्वायर करेंगे तो यही संख्या आ जाएगी
तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड की मदद से।